कि महाराज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, मना मत कर देना। और अपना उत्तरीय वस्त्र राजा के चरणों में डाल दिया कि राजन मैं आपसे मांगने आया हूं, आप मना मत करना। दशरथ जी ने कहा क्या चाहते हो महाराज मुनिवर, आप एक बार आदेश तो करें। अब देखिए व्यक्ति मांगने से छोटा पड़ जाता है, जो व्यक्ति मांगता नहीं है वो हमेशा ऊंचा होता है, बड़ा होता है। और एक बार यदि हाथ फैला दे तो मांगने वाला छोटा हो जाता है। इसका उदाहरण है भगवान के मित्र सुदामा जी थे, और सुदामा जी अकिंचन थे, लेकिन कभी भगवान से उन्होंने मांगा नहीं। आपने सबने सुन रखा होगा सुदामा चरित्र। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला, और जैसा नाम है वैसा ही उनका गुण है। एक दिन सुशीला ने किसी से सुन लिया कि हमारे पति के जो मित्र हैं वो द्वारिकाधीश हैं, और ये कभी मिलने उनसे नहीं जाते हैं। एक दिन आकर के कहा कि पतिदेव आपके मैंने सुना है कि जो मित्र हैं वो द्वारिकानाथ हैं, द्वारिकाधीश हैं, आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते हैं? बोले देवी मिलने क्या करूं जा करके, अरे वो पता नहीं कहाँ रहता होगा, मुझे तो उसका पता स्थान भी नहीं पता है। बोले मैं आपको बताता हूं, आज को द्वारिका में विराजे हुए हैं, द्वारिकाधीश हैं। बोले आप एक बार उनके दर्शन तो करके आओ। सुदामा जी ने कहा कि देवी मैं जाऊंगा तो लेकर के क्या जाऊंगा, क्योंकि नियम तो ऐसा है सगुरु में गच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिस्त्रम। गुरु के पास मंदिर में भगवत कथा सुनने जाएं, अपने ऊपर मत लेना कोई लोग, भगवत कथा सुनने जाएं, मित्र के घर जाएं तो कभी खाली हाथ ना जाएं, कुछ ना कुछ ले करके जाएं, चाहे एक पुष्प ही ले करके जाएं। लेकिन मेरे घर में है क्या, मैं कहां से लेकर के जाऊं, क्या उन्हें अर्पण करूंगा? सुशीला ने कहा आप चिंता मत करो, वो व्यवस्था हमारी, हम कर देंगे। 3-4 घरों में गई, कुछ तंडुल यानी चावल मांग करके लाई। अलग अलग चावल थे, एक कपड़े में बांधा और दे दिया कि जा करके ठाकुर जी को द्वारिकाधीश को दे देना और कहना कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए भेंट भेजी है।